बांग्लादेश की पार्लियामेंट तहलील कर दी गई। सदर शहाबुद्दीन ने पार्लियामेंट तहलील करने के अहकामात जारी किए। एहतजाजी तलबा ने बांग्लादेशी पार्लियामेंट तहलील करने के लिए 3 बजे की डेडलाइन दी थी। तलबा ने पार्लियामेंट तहलील ना होने की सूरत में सख्त इकदाम की वार्निंग भी दी थी। तलबा तहरीक का फौज की हिमायत याफ्ता हुकूमत कबूल करने से इनकार। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत के क़याम का मुतालबा। बांग्लादेशी तलबा रहनुमाओं ने मुतालबात पेश कर दिए। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर खालिदा ज़िया को जेल से रिहा कर दिया गया। डॉक्टर यूनुस ने अबूरी हुकूमत का एडवाइजर बनने की पेशकश कबूल कर ली। डॉक्टर यूनुस ने कहा कि आज बांग्लादेश के अवाम आज़ाद हो गए। अवाम आज़ादी का लुत्फ उठाएं, यकीनी बनाएं कि इस बार गलती ना हो। अवाम जमहूरी उसूल और आज़ादी इजहार राय को यकीनी बनाएं। पेरिस से जल्द वापस आ रहा हूँ। हमने माजी में शानदार काम किया है, अब भी बहुत कुछ कर सकते हैं। भारतीय हुकूमत का बांग्लादेश की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज इजलास। बांग्लादेश में सूरत हाल इतनी खराब नहीं कि शहरियों का इनखला करवाया जाए। बांग्लादेशी फौज के साथ राब्ते में है। भारतीय वजीर खारजा एस जयशंकर की ब्रीफिंग। राहुल गांधी के बांग्लादेश बहरान में गैर मुल्की साजिश के सवाल पर जयशंकर ने कहा, किसी भी चीज के बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। हसीना वाजिद को भारत में महफूज खुफिया मकाम पर रिहाइश दे दी गई है, जबकि बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक भारत में ही रहेंगी। हसीना वाजिद की दिल्ली में भारतीय कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवल से मुलाकात। माहिरीन के मुताबिक भारत की बांग्लादेश के मामलात में बेजाब मुदाखलत हसीना वाजिद के जवाल की वजह बनी। हसीना वाजिद भारत से बांग्लादेशी अवाम की नफरत की भेंट चढ़ गई। भारतीय तज्जियाकारों का कहना है कि भारत के साथ बांग्लादेश में वही हुआ जो अमेरिका के साथ अफगानिस्तान में हो चुका है। भारतीय हुकूमत को अंदाजा ही नहीं था कि हसीना वाजिद को फरार होना पड़ेगा। हसीना वाजिद का इस्तीफा और फरार भारत के लिए बदतरीन सूरत हाल है। बांग्लादेश की फौज ने मुल्क भर में कर्फ्यू खत्म कर दिया। दफातर, अदालतें, तालीमी इदारे और फैक्ट्रीज खुल गईं। हसीना वाजिद के इस्तीफे के बावजूद बांग्लादेश में फसादात जारी। मुजाहिरीन का चीफ जस्टिस के घर पर धावा, सामान लूट लिया। मुश्तइल अफराद का जेल पर हमला, 500 कैदी फरार करा दिए। क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मुशर्रफ मुर्तज़ा का घर नजर आतिश। मुजाहिरीन ने खुलना के जिला नड़ाइल में वाक़े मुशर्रफ मुर्तज़ा के घर को आग लगा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीर को फसादात में 135 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए थे। हसीना वाजिद के फरार होने के बाद ढाका में हजारों अफराद वजीर आजम हाउस और दीगर सरकारी इमारतों में दाखिल। शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्सिमे तोड़ दिए। भारतीय परचमों को भी डंडे बरसाए। मुजाहिरीन ने अवामी लीग के दफ्तर को आग लगा दी। वजीर आजम के फरार होने के बाद फौज ने मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया। अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मा ने अपोजिशन जमातों से मुलाकात के बाद कौम से खिताब में कहा, अबूरी हुकूमत के लिए अवामी लीग के सिवा सबसे बात होगी। बांग्लादेशी आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मान हसीना वाजिद के कजिन हैं। 58 साल जनरल वकारुज़्ज़मान 23 जून को बांग्लादेश के आर्मी चीफ बने थे। बांग्लादेश में फौज के सरबराह की मुद्दत 3 साल होती है। आर्मी चीफ ने बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के मुस्ताफी होने का ऐलान किया। बांग्लादेश में जारी एहतजाज अमरीका तक पहुंच गया। बांग्लादेशी शहरियों का हसीना वाजिद से नफरत का इजहार। न्यूयॉर्क में बांग्लादेशी शहरियों ने बांग्लादेश के कौंसलेट पर धावा बोल दिया। शहरियों ने कौंसलेट में लगी शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। पाकिस्तान की मेडल जीतने की उम्मीद बरकरार। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने 86.59 मीटर की थ्रो फेंकी। भारत के नीरज चोपड़ा ने भी 89.34 मीटर की थ्रो फेंक कर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जैवलिन थ्रो का फाइनल 8 अगस्त को होगा। And the other standing in the name of Ali Muhammad Khan MNA. Now I call upon Sahibzada Sibkatullah to move the amendment. I wish to move that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once.
कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर लिया। अपोजिशन की इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मुखालफत, अपोजिशन अरकान का ऐवान में शदीद एहतजाज, बिल नामंजूर के नारे, स्पीकर डाइस के सामने बिल की कॉपीज फाड़ दी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की अपोजिशन की तरमीम की मुखालफत। अली मोहम्मद खान ने कहा कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का हक हमें दिया और ना ही उसे महरूम किया जा सकता है। कानून साजी करके हमें अपने जायज़ हक से महरूम नहीं कर सकते। क्या ये पार्लियामेंट का काम है कि सियासी मकासद के लिए सुप्रीम कोर्ट पर हमला करे? अली मोहम्मद खान का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, कानून साजी करना ऐवान का इख्तियार है। कानून साजी गैर आइनी नहीं, आइन की रूह के ऐन मुताबिक है। 41 सरकार ने हलफनामे दिए, इनका ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बिल आइन और कानून के खिलाफ है। ये कल भी हारे हुए थे, आज भी हारे हुए हैं। मौजूदा हुकूमत का अंजाम भी शेख हसीना वाजिद जैसा होगा। शहबाज शरीफ हसीना वाजिद को फोन करके मशवरा ले लें, वापस जाना कैसे है। अवाम के हक पर डाका डालने वालों का यही हाल होता है। कानून साजी आप कर सकते हैं। इसमें जनाब स्पीकर एक नया कानून साजी करके इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो हम फ्लोर पे ऐलान करते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये हम चैलेंज करेंगे और ये चैलेंज इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड करेगी। बिल के मतन के मुताबिक इंतखाबी निशान से कबल पार्टी सर्टिफिकेट जमा न करवाने वाला उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होगा। कोई भी शख्स अगर किसी जमात को ज्वाइन कर ले तो वो वापस नहीं जा सकता। मखसूस नशिस्तों पर ही हर सियासी जमात को मुकर्ररा वक्त तक लिस्ट जमा करवानी होगी। जिस जमात की कोई सीट नहीं वो मखसूस सीटों की अहल नहीं। मखसूस सीटें इसी जमात को दी जाएंगी जिसने इलेक्शन लड़ा होगा। जो शख्स 3 दिन में किसी जमात में शामिल हो तो किसी और जमात में नहीं जा सकता। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल रुकने असम्बली बिलाल अजहर कयानी ने पेश किया। उनका कहना है कि बिल में 3 शिकों को वाजे किया गया है। उम्मीद है सेनेट से बिल मंजूर होकर कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तारीख अगर आप उठा के देखें तो 40, 50, 55 साल जो है कोई भी यहाँ पे असेंबली जो है वो कानूनी और आइनी तरीके से रुखसत ना हुई। लेकिन एक रवश जो थी कि असेंबलियों की इंटरवेंशन होती थी और असेंबलियों को पैकअप करके घर भेज दिया जाता था, आइन को एब्रोगेट कर दिया जाता था। ये रवश जो है, ये रवायत जो है, इसका तसलसल तोड़ा गया और आज जो है एतराज़ात आज भी हैं। लेकिन जमहूरियत जैसी भी हो, कमज़ोर हो, उसके ऊपर एतराज़ात भी हों, तो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत जो है आमरीत से फिर भी बेहतर होती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अब एतराज़ात के बावजूद जमहूरियत आमरीत से बेहतर है। 55 साल कोई कानून साज असेंबली आईनी मुद्दत पूरी करके रुखसत ना हुई। इदारों पर हमला नहीं होना चाहिए। सपोर्ट नहीं कर सकते तो नफ़ी भी ना की जाए। पार्लियामेंट कानून बनाती है, दूसरे इदारे तशरीह करते हैं। ऐवान को कमज़ोर करने की बजाय मजबूत करने की ज़रूरत है। हमारा एजेंडा वाज़ेह है। ये धरना ख़त्म करने के लिए, घर जाने के लिए नहीं है। ये तवील धरना है और जब तक ये मुतालिबात मंजूर नहीं होते ये धरना भी जारी है। और 8 तारीख को इंशाअल्लाह हम यहाँ से मार्च करते हुए 8 अगस्त को जाएंगे और मरी रोड पर एक ज़बरदस्त किस्म का मार्च होगा। और उसके बाद 11 तारीख को लाहौर और 12 अगस्त को पेशावर में बड़ा जलसा आम और धरना होगा। और 14 अगस्त के बाद हम मुल्कगीर हड़ताल की कॉल देंगे। अमीर जमात इस्लामी का 8 अगस्त को रावलपिंडी से धरना मार्च का ऐलान। हाफिज ज़ैमुर रहमान ने रावलपिंडी में धरने के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि हमारा एजेंडा वाज़ेह है, ये धरना खत्म नहीं होगा। 8 अगस्त को मरी रोड की तरफ मार्च करेंगे। तमाम IPPs का फ्रांसिक ऑडिट किया जाए। उम्मीद है बिजली के बिल कम होंगे। हुकूमत सामने नहीं आ रही लेकिन परेशान जरूर हो गई।
बिजली के प्लांट्स गलत मनसूबाबंदी के तहत लगाए गए, हुकूमत का एतराफ़। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा कि माजी में कम कीमत पर प्लांट्स नहीं लगाए, ये हमारी गलती थी। मुल्क में लोड शेडिंग के खात्मे के लिए मजबूरी की हालत में पावर प्लांट्स लगाए, दुरुस्त प्लानिंग और इंडक्शन नहीं हुई। मुस्तकबिल में ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र लेंगे, जिस ट्रांसफ़र में ज़्यादा चोरी होगी उसको बंद किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की दरख्वास्त पर कुछ फीडर्स को लोड शेडिंग फ्री किया, हमने बिजली भी दी और रिकवरी भी नहीं हुई। पावर प्लांट्स को मुकामी कोयले पर मुंतकिल करने में 2 से 3 साल लगेंगे। IPP से मुतालिक बातचीत के लिए चीन के में मुशी रखना पड़ेगा। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम के दौरान 3 से 5 अरब डॉलर के फाइनेंसिंग गैप का सामना है। यह फाइनेंसिंग गैप इतना बड़ा नहीं है, हुकूमत इसको कम करने की कोशिश में है। पाकिस्तान को आलमी कमर्शियल बैंकों से कर्जों की ऑफर्स मौजूद हैं। अब बुलंद शरह सूद पर कर्ज नहीं लिया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। FPCCI की IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट की इस्तदा। IPPs को दिया गया जायद मुनाफा रिकवर करने का हुक्म दिया जाए। IPPs के साथ मुआहिदों में तरमीम करके अदायगी बिजली की फराहमी से मशरूत करने का हुक्म दिया जाए। दरखास्त में इस्तदा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और इनके खानदान ने 31,680 मुरब्बा फुट जमीन हुकूमत को वक्फ कर दी। 77वें जश्न आज़ादी के मौके पर काजी फैमिली ने अपनी जमीन कौम के लिए दे दी। जियारत में कायद आज़म रेजिडेंसी से मुंसलिक अराजी एनवायरमेंटल सेंटर को दे दी गई। काजी खानदान ने अराजी हुकूमत को देने के लिए बलोचिस्तान हुकूमत को खत लिख दिया। बारूदी मवाद रखने का केस, रऊफ हसन की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्त मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने दरखास्त जमानत मंजूर की। अहमद वक्कास जंजुआ के बयान के बाद ही रऊफ हसन को नामजद किया। अहमद वक्कास के बयान के मुताबिक रऊफ हसन ने 3 लाख रुपए दिए और अहमद वक्कास ने आगे TTP को वे पैसे दिए। प्रोसिक्यूटर के दलाइल। सवाबी जलसा जाली हुकूमत के खात्मे और बानी PTI की रिहाई की नवीद है। लाखों अफराद ने जलसे में शिरकत करके जाली हुकूमत को आखिरी वार्निंग दी। ये मजमा इस्लामाबाद का रुख कर ले तो क्या होगा? जाली हुकूमत के नुमाइंदों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। 9 मई को जो दहशतगर्दी इस मुल्क में हुई, अब आप अपना दामन झाड़ रहे हैं। अब आप कहते हैं वो तो हम में से थे ही नहीं। तो भाई अगर आप में से नहीं थे तो तौबा करो, उठ के माफी मांगो। जो पाकिस्तान में तबाही, बर्बादी, तकसीम और नफरत फैलाता है वो मुहब्बे वतन नहीं हो सकता। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पार्टी से वफादारी को यकीनी बनाता है तो इसमें गलत क्या है? इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं, गलत तासुर दिया जा रहा है। कानून बनाना पार्लियामान का काम है, अदालतों का नहीं। शाज़िया मरी ने कहा कि 9 मई की दहशतगर्दी से अब PTI दामन छुड़ा रही है। 9 मई के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। अब डिजिटल दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान की सालमियत के लिए हर कीमत अदा करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी वफ्द की मुलाकात। चीनी शहरियों और मंसूबों पर काम करने वाले अमले की हिफाजत के लिए इकदाम पर तबादला ख्याल। चीनी वफ्द ने सिक्योरिटी प्लान के हवाले से तजावीज़ दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, चीनी शहरियों की हिफाजत अवलीन तरजीह है। चीनी शहरियों को कारोबार के लिए हर मुमकिन सहूलियात देंगे। 14 अगस्त से चीनी शहरियों के लिए वीज़ा ऑनलाइन हो जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून स्पेल जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, गलियात में वक्फे वक्फे से बारिश। मरी और गलियात के बेशतर इलाकों में गहरी धुंध हद निगाह चंद मीटर रह गई। दादू कीरथर के पहाड़ी सिलसिले में मुसलसल बारिशों के बायस नदी नालों में तोग़यानी। सैलाबी रेला जूही शहर के करीब FP हिफाजती बंद से टकरा गया। दादू में सैलाबी रेला दाखिल
काछू के 50 से ज़ायद देहात का जूही से ज़मीनी राबता 6 रोज़ से मुनक़ता। जनूबी वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 3 रोज़ से वक्फे से बारिश। सैलाबी रेले से इलाका मकीनों को परेशानी। जाफराबाद में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बारिश का पानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में भी दाखिल। मरीजों को मुश्किलात। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में आज भी बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की तवक्को। जिना हाउस जलाओ घराव का केस अदालत में पेशी के मौके पर असद उमर की तबीयत खराब। सीने में तकलीफ की शिकायत पर अस्पताल मुंतकिल। असद उमर के खून के टेस्ट क्लियर, दिल नहीं गुर्दों का मसला है। साबिक वफाकी वजीर के गुर्दों के टेस्ट दुरुस्त नहीं आए। गुर्दों के टेस्ट में मसले से सिटी एंजियोग्राम में नहीं किया जाएगा, जबकि असद उमर को फिल वक्त इंतहाई निगहदाश्त में रखा जाएगा। असद उमर की तबीयत खराब होने पर उन्हें पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया गया था। नए तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश का मामला। नैब की टीम अडियाला जेल पहुंच गई। नैब टीम मुल्जिमान से बुल्गरी सेट के हवाले से तफ्तीश करेगी। नैब टीम मुल्जिमान को गवाहान के बयानात की रोशनी में सवालात के जवाब हासिल करेगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस एहतसाब अदालत के जज आबिदा सज्जाद की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत मुलतवी। नवाज शरीफ के प्लेडर राना मोहम्मद इरफान अदालत में पेश हुए। नवाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्त पर समाअत मरकजी रेफरेंस की समाअत के साथ 10 सितंबर को होगी। पीटीआई के 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाजत की दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने कल डीसी लाहौर समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। ऐसा नहीं हो सकता, आप सीधा कह दें कि जलसा नहीं करने देंगे। आप किसी सियासी एक्टिविटी से कैसे रोक सकते हैं? जस्टिस अली बाकर नजफी के रिमार्क्स। कराची के शहरियों और मुसाफिरों के लिए बड़ी सहूलत। कराची शहर में बस अड्डों को बाहर मुंतकिल करने और मुसाफिरों को मुफ्त शटल सर्विस देने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत आला सतह का इजलास। शर्जील मेमन ने कहा, पुराने बस अड्डों से मुफ्त शटल सर्विस 14 अगस्त से शुरू की जाएगी। शटल सर्विस कैंट स्टेशन, सगीर शहीद रोड, एम ए जिना और अलकरम स्क्वायर से शुरू होगी।